पिछले पाठ में हमने सेट, इस पाठ में जो चित्रयुक्त पाठ थे उसमें सभी चित्रों की जानकारी हमने ले ली। आज हमें दूसरी जो कविता है बसंती हवा, उसके बारे में जानकारी लेनी है। हमारे देश में अलग अलग तरह के ऋतु मनाए जाते हैं। उनके नाम है ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत, शिशिर, वसंत। वसंत ऋतु सर्दी के बाद ऋतुराज वसंत का आगमन होता है। इस ऋतु में प्रकृति में चारों ओर हरियाली और विभिन्न रंग बिरंगे फूल दिखाई देते हैं। बसंत पंचमी और होली इसी ऋतु में मनाई जाती है। देखो, इस कविता के कवि है आदरणीय केदारनाथ अग्रवाल। इनका जन्म 1 अप्रैल 1911 में हुआ था और उनका मृत्यु 22 जून 2000 में हुआ है। उन्होंने बहुत सारी रचनाएं लिखी है। वो है देश देश की कविताएं, अपूर्वा, आकाइना, पंख और पतवार, पुष्पदीप आदि रचनाएं उन्होंने लिखे। बहुत सारा साहित्य उनका प्रसिद्ध है। ये जो लेखक है वो छायावादी युग के प्रगतिशील कवि माने जाते हैं। इस कविता में आदरणीय केदारनाथ अग्रवाल जी ने बसंती हवा की मस्ती भरी अटखेलियों के बारे में विवरण किया है। हम कवि का उसका वर्णन देखेंगे। देखो, कवि कविता द्वारा अपनी कल्पना प्रकट कर रहे हैं। जैसे हवा हमारे साथ, बसंत में बहने वाली जो हवा है वो हमारे साथ बातें कर रही है। वो खुद के बारे में हमें जानकारी दे रही है। वो कहती है, हवा हूँ, हवा मैं बसंती हवा हूँ। हवा हूँ, लेकिन कौन सी हवा हूँ? बसंत में बहने वाली हवा हूँ। बसंत में बहने वाली हवा बहुत ही सुहावनी, लुभावनी होती है। और वो कहती है, मैं हवा हूँ लेकिन बड़ी मस्त सुहावनी बसंत में बहने वाली हवा हूँ। वो कहती है, सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ मैं। वो कहती है, मेरी बात सुनो। वो सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। वो कहती है, मेरी बात सुनो, मैं अनोखी अलग प्रकार की हवा हूँ, बड़ी बावली हूँ। बावली मतलब यहाँ मैंने शब्द दिया है। बावली मतलब सीधी सी, भोली सी। वो बड़ी भोली है। बसंत ऋतु में बहने वाली हवा बड़ी बावली है, सीधी सी है, भोली सी है। और कहती है, मैं मस्त मौला हूँ। मस्त मौला मतलब मनमौजी। मनमौजी मतलब मन में जो चाहे वो करने वाली हवा है। वो नहीं कुछ फिक्र है, उसे कोई भी फिक्र नहीं है, किसी से भी वो डरती नहीं है, किसी की भी चिंता उसे नहीं है। फिक्र मतलब चिंता, मतलब वो किसकी भी चिंता नहीं करती, उसके मन में जो चाहे वो करती है। बड़ी ही निडर हूँ, किसी से भी न डरने वाली। निडर हूँ, मैं किसी से भी नहीं डरती हूँ। जैसे बच्चे होते हैं, बड़े शरारती होते हैं, वो किसी के भी सुनते नहीं है, बहुत इधर उधर घूमते हैं, बहुत दंगा मस्ती करते हैं। ऐसे बच्चों जैसी ये बसंत ऋतु में बहने वाली हवा है। वो कहती है, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ। मेरे मन में जो चाहे वो मैं करती हूँ, जिधर चाहे मैं उधर घूमती रहती हूँ। मुसाफिर अजब हूँ, मैं अजब तरह की यात्री हूँ। मुसाफिर मतलब यात्री, मैं अजब तरह की यात्री हूँ। इस पृथ्वी पर जाने वाली आने वाली यात्री हूँ मैं, मुसाफिर हूँ मैं। और कहती है, हवा हूँ, हवा मैं बसंती हवा हूँ। ऐसी मैं बसंत में बहने वाली सुहावनी लुभावनी हवा हूँ। वो आगे कहती है, चढ़ी पेड़ महुआ। महुआ मतलब एक प्रकार का वृक्ष होता है। देखो, एक प्रकार का वृक्ष जिससे वाइन बनाई जाती है। उसे लाल कलर के फूल आते हैं। चित्र में हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ महुआ का पेड़ है। वो लाल प्रकार के फूल उस पर आते हैं, उसे महुआ का पेड़ कहते हैं। वो कहती है, उसके बाद में चढ़ी पेड़ महुआ। महुआ के पेड़
पर चढ़ी मैं। वो शरारती है, जहाँ जहाँ चढ़ती है उतरती है, यहाँ वहाँ जाती आती रहती है। चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया। जैसे शरारती बच्चे होते हैं पानी में जाकर थपाथप मचाते, उसी तरह ये हवा ने क्या किया, महुआ के पेड़ पर गई और उसके पत्तों को थपाथप उसने मचाया, मतलब हिलाया, झकझोर दिया उसे। गिरी धम से, फिर वहां से उसने छलांग लगाई, धम से वो नीचे गिर गई और फिर वो कहाँ चढ़ गई, चढ़ी आमों ऊपर। फिर आम का जो वृक्ष है वहां चढ़ गई। बहुत शरारती अटखेलियां करने वाली ये हवा है, वहां आम के ऊपर चढ़ गई। उसे भी बहुत जोर से उसने झकझोरा, हिलाया, झुलाया, बहुत ही जोर से झकझोरा। झकोरा मतलब क्या, झोंका दिया, मतलब उसे झकोरा, जोर से हिलाया। फिर उसके कान में कू किया। अब यहाँ कान में कू किया कैसे, तो जैसे हवा की सरसर आवाज आती है, उसे यहाँ कवि ने कहा है जैसे हवा ने उसके कान में, आम के वृक्ष के कान में कू किया। फिर वहां से फिर वो उतर गई। उतर कर भागी मैं हरे खेत पहुंची। अब बसंत ऋतु में गेहूं के बहुत सारे वृक्ष खेत होते हैं, तो वहां उतर गई वो और फिर कहाँ पहुंच गई, हरा भरा जो खेत था गेहूं का, वहां वो पहुंच गई। वहां हरे खेत पहुंची, वहां गेहूं में लहर खूब मारी। वहां बहुत जगह वो टहल कर आई, लहर खूब मारी। हमें दिखाई देता है लहर, गेहूं के खेत में गेहूं कैसा लहराता है, जैसे वो क्या होती है, हवा होती है, वो वहाँ लहराती रहती है। तो हवा कहती है फिर मैं गेहूं के खेत पहुंची और वहाँ बहुत लहर मारी, बहुत अच्छी तरह वहाँ घूम गई, दिन भर वहाँ रही मैं। हवा, फिर वो कहती है हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, ऐसी शरारती हवा हूँ, बहुत ही मनमौजी हवा हूँ, मुझे मेरे मन में जो आए वो मैं करती हूँ। आगे वो कहती है पहर दो पहर क्या अनेकों पहर तक। पहर मतलब क्या होता है, पहर मतलब प्रहर, दिन का एक भाग होता है, समय का एक भाग होता है, दिन का एक प्रहर, उसे पहर कहा गया है। यहाँ सिर्फ एक ही पहर हो वहाँ गेहूं के खेत में नहीं रही, तो अनेकों प्रहर तक वो वहाँ उस खेत में रही। पहर दो पहर क्या अनेकों प्रहर तक इसी में रही मैं। उसे वहाँ रहना बहुत अच्छा लगा, वो गेहूं में उसे घूमना फिरना हिलना झुलना उसे बहुत अच्छा लगा और वो कहती है मैं इसी में रही, अनेकों प्रहर तक इसी में रही। फिर वो शरारती है, उसके मन में क्या आया, वहाँ एक उसने इस खड़ी देख अलसी, उसने अलसी का जो पौधा था उसे देखा और वो शरारती है हवा है, वो क्या कहती है, वो अलसी कैसे खड़ी थी, मानो जैसे उसने अपने सिर पर कलसी धारण की थी, जो अलसी का बीज होता है, तो उसे कवि ने क्या कहा है, कलसी कहा है, मानो वो अलसी अपने शीश पर, अपने सर पर कलसी लेकर खड़ी थी। तो ये शरारती हवा क्या कहती है, मैंने उस खेत में अलसी खड़ी देखी और मुझे खूब सूझी, मुझे शरारत करना सूझ गया, अब मैं उसके साथ मस्ती करूंगी, ऐसा उसने सोच लिया। और वो क्या कहती है, मैंने क्या किया, फिर उस अलसी को बहुत हिलाया झुलाया, हिलाया झुलाया, गिरी वरना कलसी, उसके सिर पर जो कलसी थी उसने बहुत प्रयत्न किया उसे हिलाकर गिराने का, झुलाकर गिराने का, लेकिन वो कलसी नहीं गिरी। फिर क्या हुआ, गिरी पर न कलसी, फिर वो हवा उससे हार गई। और वो क्या कहती, इसी हार को पा हिलाई न सरसों। सरसों मतलब जैसे हम दाल में तड़का देते हैं जिस बीज का, उसे सरसों कहते हैं, वो भी तिलक का एक प्रकार होता है। वो सरसों जो गेहूं में जिसे पीले पीले फूल आते हैं, वो सरसों। फिर उसने जब अलसी उसके बहुत प्रयत्न से नहीं गिरी, तो फिर हवा कहती है इसी हार को पा हिलाई न सरसों, मैंने उस सरसों को हिलाने का प्रयास भी नहीं किया, झुलाई न सरसों, सरसों को झुलाने का भी प्रयास नहीं किया, मैंने वो प्रयत्न छोड़ दिया। इस तरह
इस तरह हवा कहती है मैं हवा हूँ, हवा हूँ, हवा में बसंती हवा हूँ, बसंत में बहने वाली बड़ी ही सुहावनी लुभावनी हवा हूँ। देखो बच्चों, आपको इस कविता का अर्थ समझ में आया ही होगा, तो हम इस कविता को चाल में ढाल लेंगे। इसको कैसे गाया जाता है वो भी मैं आपको गाकर सुनाती हूँ। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, हवा हूँ हवा में, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, हवा हूँ हवा में। सुनो बात मेरी अनोखी हवा हूँ, बड़ी बावली हूँ, बड़ी मस्त मौला, नहीं कुछ फिकर है, बड़ी ही निडर हूँ, जिधर चाहती हूँ उधर घूमती हूँ, मुसाफिर अजब हूँ। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, हवा हूँ हवा में। चढ़ी पेड़ महुआ थपाथप मचाया, गिरी धम से फिर चढ़ी आम ऊपर, उसे भी चकोरा किया कान में कु, उतर कर भागी मैं हरे खेत पहुँची, वहाँ गेहुओं में लहर खूब मारी। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, हवा हूँ हवा में। पहर दो पहर क्या अनेकों पहर तक, इसी में रही मैं खड़ी देख अलसी, लिए शीश कलसी मुझे खूब सूझी, हिलाया झुलाया गिरी पर न कलसी, इसी हार को पा हिलाई न सरसों, झुलाई न सरसों। हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, हवा हूँ हवा में, हवा हूँ हवा में बसंती हवा हूँ, हवा हूँ हवा में। इस तरह बच्चों आपको ये कविता लय से गानी है। उसे 2 बार अपनी कॉपी में लिखना है। उसके बाद उस कविता के नीचे जो प्रश्न दिए हुए हैं उन प्रश्नों के उत्तर अपनी गृह कार्य की कॉपी में लिखने हैं और वसंत ऋतु की जानकारी अपनी गृह कार्य की कॉपी में लिखनी है। समझ में आया? धन्यवाद बच्चों।